हेलो बोल हेलो बोल। नौकार मंत्र बोला। संगमित्रा जी, आद्या आपको नौकार मंत्र बोलने के लिए कह रही है। आप नौकार मंत्र शुरू करिए। अच्छा, थैंक यू कह दो संगमित्रा, उसको आद्या को कह दो। देखो थैंक यू आद्या। आई विल से नमोकार मंत्र नाव. आता मी नमोकार मंत्र बोलते. ओके, तो ऐकशील हात जोडून ऐक. हा, नमो अरहंताणं नमो 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 सिद्धाणं नमो 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 आयर्याणं नमो 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 वज्रायाणं नमो 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 लोये सवसाहुणम् एसो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सवेसिं पढमं हावै मङ्गलं पढमं हावै मङ्गलम् पढमं हावै मङ्गलं पढमं हावै मङ्गलम्. थैंक यू बोल त्यांना. थैंक यू तुला. हाँ, त्या कुठे गेल्या? संगमित्रा जी, आप रहिए, आद्या को एक थोड़ा सा एक श्लोक सुनाना है. ये क्या सुनाना है मारसा? उसको भक्तामृत सुनाना है. जी जी जी, आद्या भक्तामर बोलो. अभी आप आद्या भक्तामर सुनाएगी, ठीक है? हाथ जोड़ के बहुत सुंदर से भक्तामर बोलो. आप बोलो, वो कह रही है आप. आप बोलो, वो कह रही है आप बोलो. वो कल सुनाएंगे, आज अभी मैं जी बोल देती हूँ. जी. बैठ जा, बैठ 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 जा, बैठ. देखो तुम भी दिख रही हो, देखो टीवी पे. उत्तराधन सूत्र, जिसका 36वां अध्याय कल सुबह, आज सुबह 135 कथाएं, उसके बाद उतनी की हैं. उसके बाद 136वीं कथा से हम स्वाध्याय करेंगे. बस मैं ऐसा ही सोच रही हूँ, जाते जाते भगवान इस अनंत संसार की बात हमारे समक्ष क्यों कर रहे हैं? शायद वे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि तुम संसार में, इस अनंत संसार में किस तरह से जीना चाहते हो? एक केंद्र की, एक शरीर में अनंत जीवन से लेकर के इतने बड़े बड़े शरीर, एक ही शरीर में एक ही इतना बड़ा चैतन्य, वह भी तुमने देखा है. जैसे हाथी में एक है, एक ही जीव होता है हाथी में, हाथी का जीव एक होता है. लेकिन जो निगोद है, निगोद के एक छोटे से सुई के अग्रभाग पर आ जाए, उतनी छोटी सी जगह में अनंत जीव. तो एक तरह से इसे देखा जाए, यह अनंत संसार है. इस अनंत संसार है,
इस अनंत संसार में तुम किस तरह से जीना चाहते हो। कल्पना करो कि तुम्हारे समक्ष ये अनंत संसार है, उस अनंत संसार में तुम एक अकेले छोटे से प्राणी हो, किस तरह से जीओगे। दो ही उपाय है, दो ही उपाय है, एक संघर्ष का है, संघर्ष का है, और एक समर्पण का है। दो ही रास्ते हैं। संघर्ष करके तुम जीना चाहते हो या समर्पण के साथ जीना चाहते हो। संघर्ष करके जीवोगे, किस तरह से जीवन जी सकोगे, कैसे जीवन जी सकोगे। एक व्यक्ति खड़ा है, एक छोटा सा जीव खड़ा है, और उसके सामने अनंत संसार है। इस अनंत संसार की इसी यात्रा को तुम अगर अपने आप में सौंप दो, बह जाने दो अपने आप को, बह जाएगा किसी तरह से। पर उसके साथ में अगर संघर्ष करके जीवोगे तो किस तरह से जी सकोगे, अशांति के सिवाय। अगर तुम शांति चाहते हो तो दुनिया के साथ का संघर्ष बंद करो। कहीं से भी, किसी भी प्रकार से, अपने कहीं से भी अगर संघर्ष की बात आती है तो संघर्ष टाल दो, संघर्ष मत करो, संघर्ष मत करो। और जितना हो सकता है एकाग्रता से, एक भाव से, बस व्यर्थ की अशांति और ध्यान रख लेना। जितना संघर्ष करोगे उतनी ही अधिक अशांति पैदा होगी, उतनी ही अधिक अशांति पैदा होगी। और जितना संघर्ष से अपने आप को बचा सकोगे उतनी ही शांति आएगी। समर्पण में शांति है, समर्पण में शांति है, और संघर्ष में अशांति है। कौन सा रास्ता अपनाना है, किस रास्ते से चलना चाहते हो, स्मरण रख लेना। यह संघर्ष का रास्ता कभी भी, कहीं पर भी, किसी के भी जीवन में, हम वर्तमान में देख लें, आसपास की दुनिया में देख लें, चाहे एक छोटे से परिवार के दो व्यक्ति से लेकर के इस अनंत संसार तक देख ले, कहीं पर भी देख ले, जहां पर भी परस्पर में द्वेष, घृणा, नफरत, वैमनस्य और संघर्ष है, वहां कहीं पर भी शांति नहीं है। और एक व्यक्ति खड़ा हो सारी दुनिया के साथ में अपनी दोस्ती बना करके, अपने दोस्ती का अर्थ क्या है, जब विश्व मित्र की बात, जैसे आज आप यही अंत में यही सुनोगे, जिन मैंने अनुरक्ता जिन मैंने करंती भावना, जो उस प्रभु की वाणी पर अपना विश्वास करता है और संपूर्ण विश्व के साथ में मैत्री की स्थापना कर देता है, वह व्यक्ति समर्पण के साथ सबको बना लेता है और किसी से संघर्ष नहीं करता। शत्रुता संघर्ष पैदा करती, संघर्ष शत्रुता पैदा करती, शत्रुता अशांति पैदा करती, अशांति दुख पैदा करती। अनंत संसार में तुम अकेले प्राणी के साथ में संघर्ष करके शांति से जी नहीं सको। इसलिए एक ही उपाय है, शांति का, मित्रता का, समर्पण का। तो एक तरह से भगवान एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जाते जाते, कितनी बड़ी दुनिया, एक गेंदे की दुनिया, फिर ये द्विंद्र की दुनिया कितनी बड़ी, नहीं तो ये कीड़े मकोड़े को गिनाने की कोई बात नहीं थी। देखो ये है, ये है, ये है, वनस्पति इतनी है, पृथ्वी इतनी है, पानी इतना है, अग्नि इतने, किस किस से, किस किस से, किस किस से। आइए उस थोड़ा सा स्वाध्याय कर लेते हैं, स्वाध्याय कर लेते हैं। एक 136वीं गाथा, 136वीं गाथा से अभी स्वाध्याय होगा। 136वीं गाथा। तेंदिया उजे जीवा दुविहाते पकितिया पज्जतम पज्जता ते सिंभे सुने हमें कुंतु पिवीली उड्डंसा उक्कुल देहियातः तड़हार कट्ठहारा मालुगा पत्तहारगा कप्पा सठिक पिंजाय तिंदुगातौ समिंजगा सदावरीय गुम्मीय बोधवा इंदकाया इंद गोवमगाया नेगहा एव मायो
लोये गदेसे ते सव्वे न संवत्त वियाहिया संतईं पप्पनाईया अपजवसिया विय ठीम पडुच्च साईया सपजवसिया विय ए गुणपन्न हो रत्ता हुक्को सेण वियाहिया ते इंद्रिय आहुति अंतो मुहूर्तम जहन्निया संकिच्च काल मुक्कोसं अंतो मुहूर्तम जहन्नयम ते इंद्रिय कायठी तम कायम तु अमुंचो अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम ते इंद्रिय जीवाणम अंतरेयम वियाह्यम ए सिंवन्नो चेव गंधो रसफासो संठाणा देसो वावी विहाणायिं सहस्सो चौरिंद्रिया जे जीवा दुविहाते पकित्तिया पज्जतम पज्जत्ता ते सिंभे सुने हमें अंधिया पोतिया जेव मच्छिया मसगातः भमरे कीड पयंगेय डिंकुणे कुंकुणे तहा कुक्कुड़े सिंगिरीड़ीय नंदावत्तेय विंचिये डोले भिंगारीय विरली अच्छी वे है अच्छिले माहये अच्छी रोडे विचित्ते चित्तपत्तये ओ हिंजलिया जलकारीय नियातंत वगाविया ई चौरिंद्रियाए निगहाएव मायो लोगस्य गदे सम्मि ते संवे परिकित्तिया संतईं पप्पणाईया अपजवसिया विय टीम पडुच्च साईया सपजवसिया विय छच्चे वयमासाऊ हुक्को सेण वियाहिया चौरिंद्रिय आहुति अंतो मुहूर्तम जहन्निया संखिच्च काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम चौरिंद्रिय कायठी तम कायम तु अमुंचो अनंत काल मुक्कोसम अंतो मुहूर्तम जहन्नयम विजधम्मि स एकाय अंतरेयम वियाहियम हे सिंवन्नो चेव गंधो रसफासो संठाणा देसो वावी विहाणायिं सहस्सो पंचेन्द्रिया उजे जीवा चौविहाते वियाहिया नेरय्या तिरिक्याय मणुया देवाय आहिया निरया सत्तविहा पुडवीसु सत्तसु भवे रयणाभ सक्कराभा वालुया भाय आहिया पंकाभा धूमाभा तमातम तमातहा तीरे रैयाए सत्तहा परिकित्तिया लोगस्य एगदे सम्मि ते सव्वे उवियाहिया एतो काल विभागम तु उच्छम ते सिंचौ विहम संतईं पप्पणाईया अपजवसिया विय ठीम पडुच्च साईया
सपज्जवसियाविय सागरोवममेघं तु हुक्कोसेण वियाहिया पडमाये जहन्नेणं दशवाससहस्या तिन्नेव सागराओ हुक्कोसेण वियाहिया दोच्चाये जहन्नेणम् एकं तु सागरो वमम् सत्येव सागराओ हुक्कोसेण वियाहिया तय्याये जहन्नेणं तिन्नेव सागरो वमा दश सागरो वमाओ हुक्कोसेण वियाहिया चौथिये जहन्नेणं सत्येव सागरो वमा सप्तरस सागराओ हुक्कोसेण वियाहिया पंचमाये जहन्नेणं दशचेव सागरो वमा 22 सागराओ हुक्कोसेण वियाहिया छठ्ठिये जहन्नेणं सत्तरस सागरो वमा 33 सागराओ हुक्कोसेण हुक्कोसेण वियाहिया सप्तमाये जहन्नेणं 22 सागरो वमा जाचेव उआउठी नेरय्याणं वियाहिया साते सिंकायठी जहन्नुकोसिया भवे अनन्तकालमुक्कोसम् अन्तो मुहूर्तं जहन्नयं विजृम्भि स एकाये नेरय्याणं तु अन्तरम् सिंवन्नो चेव गन्धवो रसभासवो सन्ठाणादेशो वावि विहाणायं सहस्रसो पंचिन्द्रियतिरिक्खाओ दुविहाते वियाहिया समुच्छिमते खाओ गब्भवकन्तियातः दुविहावीते भवेति विहा जलयराथलयरातः खयहराय बोधव्वा ते सिंहे सुणे हमे मच्छाय कच्छभाय गाहाय मगरातः सुंसुमाराय बोधव्वा पंचः जलयराहिया लोये गदेशे ते सौवे न संवत्त वियाहिया एतो काल विभागं तु उच्चं ते सिंचौव्यहम् संतयिं पप्पणाय्या अपज्जवसियाविय ठीं पडुच्च साय्या सपज्जवसियाविय एगाय पुव्वकोळियो हुक्कोसेण वियाहिया आउठी जलयराणम् अन्तो मुहूर्तं जहन्निया पुव्वकोळि पुहत्तं तो हुक्कोसेण वियाहिया कायट्ठी जलयराणम् अन्तो मुहूर्तं जहन्निया अनन्तकालमुक्कोसम् अन्तो मुहूर्तं जहन्नयं विजृम्भि स एकाये जलयराणं तु अन्तरे सिंवन्नो चेव गन्धो रसफासो सन्ठाणादेशो वावि विहाणायं सहस्रसो चौपयाय परिसप्पा दुविहाथलयरा भवे चौपया चौविहा ते मे कित्तयो सुण एक खुरा दुखुरा चेव गंडीपय सणपया हयमायी गोणमायी
गयमायि सिंहमायिनो भोरोग परिसप्पाय परिसप्पादुविहा भवे गोहायि अहिमायीय एके काळे गहा भवे लोये गदेसे ते सव्वे न संवत्त वियाहिया एतो काल विभागम तु उच्चम ते सिंचौव्ययम् संत संतईं पप्पणाईया अपजवसियाविय टीम पडुच्च साईया सपज्जवसियाविय पलियोवमाउतिन्नियु उक्कोसेण वियाहिया आउठी थलयराणम् अन्तो मुहूर्तं जहन्यया पलियोवमाउतिन्नियु उक्कोसेण तु साहिया पुंवकोडी पुहत्तेणम् अन्तो मुहूर्तं जहन्यया कायठी जलयराणम् अंतरं ते सिमं भवे कालमनन्तमुक्कोसम् अन्तो मुहूर्तं जहन्नयम् सिंवन्नो चेव गन्धो रसफासो सण्ठाणादेशो वावि विहाणायं सहस्रसो चम्मे उलोग पक्कीय तय्या समुग्ग पक्किया व्यय पक्कीय बोधव्वा पक्किणो यचौविहा लोगे गदेसे ते सव्वे न संवत्त वियाहिया इत्तो काल विभागम तु उच्चम ते सिंचौविहम् संतयिं पप्पणायिया अपज्जवसियाविय ठीं पडुच्च साईया सपज्जवसियाविय फलियोमस भागो असंख्ये ज इमो भवे आउठी खयरणाम् अन्तो मुहूर्तं जहन्निया असंख्य भागो पर्यस्स उक्कोसेण उसाहियो पुंवकोडी पुहत्तेणम् अन्तो मुहूर्तं जहन्निया कायठी खयराणम् अंतरं ते सिमं भवे कालम् अनन्तमुक्कोसम् अन्तो मुहूर्तं जहन्नयम् सिंहन्नो चेव गन्धो रसफासो सण्ठाणादेशो वावि विहाणायं सहस्रसो मणुया दुविहभेयाौ ते मे कित्ययो सुण समुच्छिमाय मणुवा गब्बवङ्कतियातः गब्बवक्कन्तिया जेऊ तिविहाते वियाहिया अकम्म भूमाय अंतरद्दीवयातः पन्नरसति सईविहा बेया अट्टविसयिं संखाऊ कमसोतेसिं ईशा वियाहिया संपुंचिमाण एसेव भेयो होई आहियो लोगस्य एकदेशम्मि ते सव्वे विवियाहिया संतयिं पप्पणायिया अपज्जवसियाविय ठियं पडुच्च साईया सपज्जवसियाविय पलियोवमायितिन्नियु उक्कोसेण वियाहिया आउठी मणुयाणम् अन्तो मुहूर्तं जहन्निया पलियोवमायितिन्नियु उक्कोसेण वियाहिया पुंवकोडी पुहत्तेणम् अन्तो मुहूर्तं जहन्निया कायठी मणुयाणम्
अन्तरं ते सीमं भवे अनन्तकालमुक्कोऽसम् अन्तो मुहूर्तं जहन्नयम् सिंवन्नो चेव गन्धो रसफासो सन्ठाणादेशो वावि विहाणायं सहस्रसो। पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं, जितने भी प्रकार के जीव हैं, उन सब की चर्चा भगवान कर चुके हैं। और जाते जाते इस संसार के इस अनंत स्वरूप को, विराट स्वरूप को, इनका दर्शन, इनकी व्याख्या, इनकी वास्तविकता, इनकी स्थिति, इनका जीवन, मनुष्य हो चाहे तिर्यंच हो, पृथ्वी हो, पानी हो, अग्नि हो, वायु हो, वनस्पति हो, द्विंद्रिय हो, तैंद्रिय हो, चतुरेंद्रिय हो, जितने भी जीव है, मनुष्य हो, पुरुष हो, आखिर एक भव स्थिति है, एक काय स्थिति है। काय स्थिति उसे कहते हैं, भव स्थिति के जैसे एक शरीर है, उस शरीर में एक जीव पैदा होता है, वही मरता है, वही पैदा होता है, वही मरता है। और इस तरह से कितने अनंत काल तक, जैसे अनंत काल में जो जीव होते वो वही पैदा होते, वही मरते, पैदा होते, मरते। उनकी आयु स्थिति बहुत स्वल्प है। और आयु स्थिति स्वल्प होने के कारण जो मृत्यु का दुख है उन्हें व्यतीत कर वेदना दे जाता है। और फिर जन्म का दुख, फिर मृत्यु का दुख, जन्म मृत्यु, इसका अनंत वेदना है उस जीव में। पर जिनके 3 प्रलोभन, मनुष्य के 3 प्रलोभन की उत्कृष्ट स्थिति है, पर 3 प्रलोभन बहुत कठिन है। वो प्रलोभन गिनती करना अपने पास में उस प्रकार का कोई शब्द नहीं है कि 3 प्रलोभन। इसका आज की भाषा में वह गणित की दृष्टि से, मैथमेटिक्स की दृष्टि से मैं उसका पर्यायवाची शब्द नहीं खोज पा रही हूँ। लेकिन उन्होंने प्रलोभन एक उपमा दी है, वो प्रलोभन, तो मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करूंगी। लेकिन बहुत लंबा समय, उस लंबे समय तक जीने के बाद में भी भगवान कहते हैं कि उसकी जो काय स्थिति है वो समाप्त हो जाती है, उसको मरना ही होता है। ऐसा नहीं होता कि उसको मृत्यु नहीं होती। लंबा कितना भी लंबा जी ले, कितना भी लंबा जीवन, लेकिन मृत्यु निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु इस प्रकार से जीवन के एक अलग अलग प्रकार, उनकी भव स्थिति, उनकी काय स्थिति, इसकी चर्चा करने के बाद में अंत में स्वर्ग के देवताओं का वर्णन है। स्वर्ग के देवताओं का वर्णन है। पुरानी परंपरा है, ये 36वां अध्याय। जिस समय पता नहीं कैसे लोगों को पता लगा, उस समय लोगों की जानकारी किस प्रकार से उन्हें प्राप्त हुई पता नहीं। लोग बैठे ही रह गए, सुनते ही रह गए। भगवान के समक्ष और कुछ कहने की जैसे था क्या, बस भगवान जो बोल रहे थे बस सुनते जा रहे थे, उन्हें देखते जा रहे थे, उन शब्दों को पीते जा रहे थे, उन पलों को खोना नहीं चाहते थे कि भगवान की उपस्थिति है। फिर कब, फिर नहीं, फिर अभी जो है वही है। और इसका है तो इसको छोड़ना नहीं है, उसको छोड़ना नहीं। और इस तरह से सभी जगह से, जहां से भी लोगों को समाचार मिले हैं कि भगवान की अंतिम धर्मदेशना है, वो आते चले गए, सुनते चले गए। और भगवान भी बिल्कुल इतने शांत भाव से, आमतौर पर जन्म है, खुशी का होता है, जन्म के बाद में जीवन है वो भी खुशी का होता है, लेकिन जो अंतिम समय है वो विषाद का समय होता है। पर उस विषाद के समय में भी उस प्रभु की निश्चितता, उन्हें किसी भी प्रकार की व्यथा नहीं है। इतना बड़ा धर्म संघ, इतनी बड़ी धर्म संघ की व्यवस्था भविष्य में क्या होगी
उन्होंने एक शब्द भी उसका जिक्र नहीं किया है, एक शब्द का भी उल्लेख नहीं किया कि भविष्य क्या होगा, किस प्रकार से होगा। इतना बड़ा इस पुरानी परंपरा में इस नई परंपरा की स्थापना कर रहा हूँ, और आगे इसका क्या होगा, कौन संभालेगा, कौन संभालेगा, उन्हें कोई चिंता नहीं है। ना एक शब्द कह रहे कि अभी मैंने इतनी मेहनत की, 30-30 वर्ष तक मेहनत की, इस 30-30 वर्ष की मेहनत के पीछे 12-12 वर्ष तक मैंने साधना की है, इतना लंबा समय व्यतीत किया है और बड़े श्रम से इस संघ की स्थापना की है, और संघ की स्थापना की है। हमेशा हमेशा जो भी व्यक्ति आया है, छोटा से छोटा व्यक्ति आया है, एक छोटा सा बालक भी आया है, और भगवान से पूछा और भगवान ने उसका जवाब दिया। एक छोटे से बच्चे की भी उन्होंने कभी अवमानना नहीं की। और एक इतना बड़ा आकर्षण होता है, इतना बड़ा आकर्षण होता है कि बच्चों की में एक छोटा सा सुबाहु कुमार जैसा छोटा सा बालक वो भगवान के पास आकर के बैठ जाता है, भगवान से बात कर लेता है। एक महिला है, एक राजकुमारी है, वो भी भगवान के पास आ जाती है और भगवान से पूछती है कि भगवान जीना अच्छा है कि मरना अच्छा है। भगवान से पूछ पड़ते, कितने ही प्रश्न पूछे, कितने ही प्रश्न पूछे होंगे लोगों ने, सब नहीं संभल पाए, सब नहीं रख पाए। और मनुष्य की क्षमता ही इतनी छोटी सी है कि जितना भी लोग संभाल सके उतना संभाल करके रखा है। उसमें ही हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि जिसमें हमें सिर्फ आश्चर्य होता है कि भगवान के पास में एक साधारण अपराधी जैसा व्यक्ति भी, अपमानित तिरस्कृत व्यक्ति है, दुनिया की दृष्टि से नालायक व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है और भगवान के धर्म संघ में आ जाता है, भगवान के पास आ जाता है और भगवान उसका अनादर नहीं करते हैं, भगवान उसका अनादर नहीं करते हैं। अपराधी हो, पापी हो, हत्यारा हो, दुराचारी हो, कितना भी कितनी आम गालियां दे दे करके उसको अपमानित करोगे, लेकिन भगवान के पास में वह भी एक इंसान है, उसमें भी क्षमताएं हैं, उसमें भी उस छोटे से जीव में भी उस दिव्यता का अस्तित्व सुरक्षित है। बस उसको उघाड़ने की जरूरत है, उसको खोजने की जरूरत है। तो इतनी करुणा भाव से मैं सचमुच में जितना जितना भगवान के निकट में अगर बैठने का मौका मिल जाता, भगवान के पास सुनने का मौका मिल जाता, भगवान के पास जीने का मौका मिल जाता, वो तो कितनी बड़ी बात होती। लेकिन उन शब्दों के निकट में भी बैठते हैं, उन शब्दों के पास में बैठते हैं, तो ऐसे लगता है गजब का जीवन है, गजब का जीवन है, ऐसा जीवन कि जो जैसे कहीं कोई अपेक्षा नहीं है संसार की, कोई अपेक्षा नहीं है कि मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, 72 वर्ष का हो गया हूँ, अब तो मुझे थोड़ा सा आराम करने दो, विश्राम करने दो थोड़ा सा, अब तो मैं थक गया हूँ, अब तो जो सुनाना था वो सुना ही चुका हूँ, अब उसी से काम चला लो। नहीं कहा, बस उस करुणा भाव में से बस बहते चले गए, जैसे वह एक अक्षय स्रोत, जैसे अक्षय स्रोत होता है, वो कभी भी थकता नहीं है, वो बहता जाता है। उसी तरह से वो ज्ञान का भी अक्षय स्रोत है, उस स्रोत में से जितना भी उलीझते चले जाओ उतना ही अपने आप जैसे वो निकलता चला जाएगा, बहता चला जाएगा। ऐसे ही वो बहता चला गया, गजब का है। वह उन्होंने जीवन के अंतिम समय तक बस उस प्रभु की दिव्यता वो, और लोग अंत में सुनते जब पता लगा कि अब तो भगवान ने कहा था कि बस इस अमावस्या की इस आधी रात में भगवान का परिनिर्वाण होने वाला है, लोग इतने जिनका निर्वाण होने वाला वो शांत है, पर बाकी जो आसपास के सब लोग इतने अस्वस्थ हो गए हैं कि भगवान हमको छोड़ करके चले जाएंगे। वो बैठ नहीं सके, वो सब के सब खड़े हो गए, साधु साध्वी शावक शाविका जितने भी लोग भगवान के समक्ष में बैठे थे, उस अंतिम वाणी को तो ये
परंपरा है अभी भी कि 36वें अध्याय को लोग बैठ कर के अभी व्यवस्था इस प्रकार की है कि यहाँ पे खड़े होकर के बोलना थोड़ा सा व्यवस्था में अब तक नहीं पहुंच सकेगा। इसके लिए जो खड़े होकर के सुन सकते हैं वो खड़े होकर के, जो शांति से खड़े होकर के सुन सकते हैं वो खड़े होकर के सुन ले, और जो बैठ करके ही, चूंकि आपको देखना भी आपको मुश्किल हो जाएगा, हाँ आपको जो हम बैठ करके ही जो इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है अभी उसके अंदर बैठ करके ही बोलेंगे, शलापी जी हैं, विभा जी हैं, बैठ करके बोलेंगे, मैं भी बैठ करके ही, और बाकी सब लोग जो भी हैं वो ये अंतिम कम से कम जो देवताओं का वर्णन है, वो देवताओं का वर्णन तो एक तरह से उस अंतिम कथा है, लगभग 100 गाथा है, तो उस गाथा को खड़े होकर के सुन लेंगे। और एक तरह से भगवान के प्रति सम्मान था, वो आस्था थी, वो श्रद्धा थी, और शब्दों को लोगों ने प्रेम से, भक्ति से सुना है, भाव से सुना है, अत्यंत उत्साह के साथ वो प्रभु की वाणी को एक पान कर लेना चाहते हैं, उस दिव्यता को छोड़ना नहीं चाहते हैं। और जब व्यक्ति एक्साइट होता है, बैठ नहीं सकता, जब एक्साइट होता है बैठ नहीं पाता, भाव से अब प्लावित हो जाता है, वो बैठ नहीं सकता। इसी तरह से यह शब्द भी इसी प्रकार से लोगों ने अत्यंत श्रद्धा से, भक्ति से सुने हैं। तो ये देवत्रस अंतिम जो 100 गाथाएं हैं, हम उसका स्वाध्याय शुरू करेंगे। देवा चौविहावुत्ता ते में कीर्तयो सुण भूमि जवाणमंतर जोई सवे माणिया तहा 10 हाउ भवनवासी 8 हावण चारिणो पंचविहा जोई सिया दुविहा वे माणिया तहा असुरा नाग सुवन्ना विचु अग्गिया आहिया दीवो दही दिसावाया थणिया भवनवासिनो पिसाय भूय जक्काय रक्षसा किन्नराय किंपुरिसा महोरगाय गंधर्वा अट्ठविहा वाणमंतरा चंदासुराय नक्का गहातारा गणातः दिशा विचारिणो चेव पंचहा जोई सालया वेमाणिया उजे देवा दुविहा ते वियाहिया कप्पो वगाय बोधव्वा कप्पायित हेवय कप्पो वगा बारसहा सोहम्मि साणगातः सणंकुमार माहिंदा बंबलो गायलंतगा महासुक्का सहसारा आणया पाणयातः आरणा अच्युया चेव एकप्पो वगासुरा कप्पाया उजे देवा दुविहा ते वियाहिया गेविजानुतरा चेव गेविजानव विहातहिं हेठिमा चेव हेठिमा मज्जिमातः हेठिमा उवरिवा चेव मज्जिमा हेठिमातः मज्जिमा चेव मज्जिमा उवरिमातः उवरिमा हेठिमा चेव उवरिमा मज्जिमातः उवरिमा चेव इयगे विजगासुरा विजया वे जयन्ताय जयन्ता अपराजिया संवट्ट सिद्धगा चेव पंचहाणुत्तरासुरा
इवे माणिया देवा नेगहा एव मायो लोकस्य एक देशमि ते सर्वे परिकीर्त्या इत्तो काल विभागं तु उच्चं ते सिंचौ विहं संतरिं पप्पणाय्या अपज्जवसिया विय ठीं पडुच्च साय्या सपज्जवसिया विय साहियं यं सागरम् एके उक्कोसेण ठी भवे भूमिजाणं जहन्नेणं दशवाससहस्या पलियो वममेघं तु उक्कोसेण ठी भवे वन्तराणं जहन्नेणं दशवाससहस्या पल्योवमम् एकं तु वासलक्षेण साहियं पलियो वमठ भागो जोइसे सुजहन्या दोचेव सागरायिं उक्कोसेण वियाहिया सोहमम्मि जहन्नेणं एकं च पलियो वमं सागरा साहिया दुन्नि उक्कोसेण वियाहिया ईशानं मे जहन्नेणं साहियं पलियो वमं सागराणि असत्येव उक्कोसेण ठी भवे सडन्कुमारे जहन्नेणं दुन्नियो सागरो वमा साहिया सागरा सत्त उक्कोसेन ठी भवे माहिन्दं मे जहन्नेणं साहियादुन्निसागरा दशचेव सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे बम्बलोए जहन्नेणं सत्तौ सागरो वमा चौदश सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे लन्तगम्मि जहन्नेणं दशौ सागरो वमा सत्तरस सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे महासुखे जहन्नेणं चौदश सागरो वमा 18 सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे सहसारे जहन्नेणं सत्तरस सागरो वमा सागरा औणवीसं तु उक्कोसेण ठी भवे आणयम्मि जहन्नेणं 18 सागरो वमा वीसं तु सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे पाणयम्मि जहन्नेणं सागरा औणवीसै सागरा एकवीसं तु उक्कोसेण ठी भवे आरणम्मि जहन्नेणं वीसै सागरो वमा 22 सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे अच्युयम्मि जहन्नेणं सागरा एकवीसै 23 सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे पडमम्मि जहन्नेणं 22 सागरो वमा 24 सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे बियम्मि जहन्नेणं 23 सागरो वमा 25 सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे तय्यम्मि जहन्नेणं 24 सागरो वमा 26 सागरायिं उक्कोसेण ठी भवे चौथम्मि जहन्नेणं सागरा पणुवीसै सागरा 27 तु उक्कोसेण ठी भवे
पञ्चमं मे जहन्नेणं सागरा उच्छविसै सागरा अट्ठवीसं तु उक्कोसेन भवे छठं मे जहन्नेणं सागरा सप्तविंशति सागरा औणतीसं तु उक्कोसेन भवे सप्तमं मे जहन्नेणं सागरा अट्ठवीसै तीसं तु सागरायिम् उक्कोसेन भवे अट्ठमं मे जहन्नेणं सागरा औणतीसै सागरा एकतीसं तु उक्कोसेन भवे नवमं मे जहन्नेणं तीसै सागरो वमा तेतीस सागराउ उक्कोसेन भवे चौसम्पि विजयायिसुं जहन्नेणेकतीसै अजहन्नमणुक्कोसा तेतीसं सागरो वमा महाविमाण संवट्ठे ठीये सावियाहिया जाचेव आउठी देवाणं तु वियाहिया साते सिंकायठी जहन्नुकोसिया भवे अनन्तकालमुक्कोसम् अन्तो मुहूर्तं जहन्नयं विजडम्मि स एकाय देवाणं हुज्ज अन्तरम् एसिंवन्नो चेव गन्धो रसफासो सन्ठाणा देशो वावि विहाणायं सहस्रो संसारत्ताय सिद्धाय ईजेवा वियाहिया रुविणो चेव रुवीय अजीवाद्विहाव्य जीवम जीवेय सोचा सद्दहियूणय संवनयाण अणुमये रमे जा संजमे मुनि तवो बहुनि वासाणि सामन्न मणुपालिया इमेन कमजोगेण अप्पाणं संलिहे मुनि बारसेव उवासायिं संलेहुक्कोसिया भवे संवत्सरं मज्जिमिया छम्मासाय जहन्निया पडमेवास चौकम्मि विगई निजौहणं करे बीएवास चौकम्मि विचित्तं तु तवं चरे एकन्तर्मायामं कट्टु संवत्सरे दुवे तौ संवत्सरद्धं तु नायि विघिट्टं तवं चरे तौ संवत्सरद्धं तु विगिट्टं तु तवं चरे परिमियं चैव आयामं तं मे संवत्सरे करे कोणि संयमायामं कट्टु संवत्सरे मुनि मासद्धमास्येणं तु आहारेण तवं चरे कन्दप्पमाभियोगं किब्बिसियं मोहमासुरत्तं च एयाओ दुग्गयो मरणं मे विराहिया होन्ति मिच्छादंसनरत्ता सनियाणाहुहिंसगा इयजे मरन्ति जीवा ते सिंपुणदुल्लहा बोहि सम्मदंसनरत्ता अनियाणा सुक्कले समोगाणा इयजे मरन्ति जीवा सुलहा ते सिंभवे बोहि मिच्छादंसनरत्ता सनियाणा कन्नले समोगाणा इयं चे मरन्ति जीवा ते सिंपुणदुल्लहा बोहि
जिनवयने अनुरक्ता जिनवयनं जे करेन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते होन्ति परिक्त संसारी। महत्वपूर्ण गाथाएं हैं कुछ जो हमेशा हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है और हर व्यक्ति के लिए उन्होंने प्रभु के ये अंतिम संदेश में, अगर तुम्हें जीवन में कुछ प्राप्त करने जैसा है, इस जिंदगी का कहीं कोई एक लक्ष्य भी हो, एक लक्ष्य हो, तो कहा कि बस दो ही चीजें, एक अंधकार का मार्ग है, एक प्रकाश का मार्ग है। अंधकार के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति जगह जगह कदम कदम पर ठोकरें खाता है, और प्रकाश में चलने वाला व्यक्ति जो देख करके चलता है वो ठोकरों से बचता है। तो ये मिथ्या दर्शन और क्या है, और कुछ नहीं, ये अंधकार है। जिंदगी का अंधकार है, जैसे सत्य क्या है, असत्य क्या है, योग्य क्या है, अयोग्य क्या है, जो ये निर्णय नहीं कर पाता, जो इस तरह से डूबा बेहोश में चलता है। होश के साथ अंधकार में व्यक्ति ऐसे आंखें बंद करके चल नहीं सकता। बेहोश व्यक्ति ही अंधेरे में रात के सोते समय चलेगा। जो जागृत व्यक्ति है वो सोते समय वो चल नहीं सकेगा। तो जो चलना है तो दिन के प्रकाश में आंखें खोल करके। तो यही है कि मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इसको अगर हमें समझना है तो जीवन की जो सम्यक दृष्टि है, जो सही है, जो योग्य है, जो यथार्थ है, जो कभी भी किस प्रकार से गलत नहीं करता, ऐसा जो जीवन है वो है सम्यक्त्व का। और ऐसा जो व्यक्ति है वह व्यक्ति सुलहा, उसको बोधि, उसको जहाँ पे वो खड़ा होगा उसको बोधि प्राप्त हो जाएगी। और जो मिथ्यात्व होगा वह प्रकाश में जाकर के भी अपनी आंखें अगर बंद होकर के चल रहा है तो प्रकाश में भी उसे दिखाई नहीं देगा। तो जो व्यक्ति मिथ्यात्व के अंधकार में है उस व्यक्ति के लिए जो बोधि है वो दुर्लभ है, उसका जीवन दुर्लभ है। और इसलिए जो सुलभ बोधि जिनमें जो राग द्वेष से रहित, ऐसे जो जिन शुद्ध वचन, सात्विक वचन, पवित्र वचन, उस पवित्र वचन पर जो विश्वास रखता है, जो आस्था रखता है, वह व्यक्ति जिनमें नहीं अनुरक्ता जिनमें जे करेन्ति भावेनम, जो और उसका करता ही केवल सुनता ही अनुरक्त नहीं होता, भाव पूर्वक वैसा आचरण भी करता है। भावपूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, खुशी पूर्वक, प्रसन्नता से उसका वो आचरण भी करता है। जिन वचन में जिसकी आस्था है और उसी के अनुसार जिसका आचरण है, बस अमला संकिलिठा नहीं होती परित संसार में, संसार के परिभ्रमण से, संसार की व्यर्थ की माया जाल से वो मुक्त हो जाते हैं। ऐसे वो व्यक्ति हैं। तो यह एक कुछ अंतिम गाथाएं हैं। और मैं सोचती हूँ आज हम, जिसे लगता है हम पढ़ रहे हैं, लेकिन उस समय को याद कर लीजिए, पावापुरी को, उस समय को याद कर लीजिए, समोशन को, उस समय उन लोगों की जनता की उस व्यथा को समझ लीजिएगा जिस समय ये शब्द प्रभु के अंतिम समय में निकल रहे थे और लोगों को महसूस हो रहा था पता नहीं कब किस समय प्रभु अपना ये शरीर का त्याग करके उस परिनिर्वाण को प्राप्त होंगे। और ये एक विलक्षण समय है, ऐसा विलक्षण समय है कि जिसमें सुख और दुख, सुख है, शांति, खुशी है कि प्रभु ने जिस उद्देश्य से, प्रभु ने जिस लक्ष्य से अपने जीवन की इतनी सुंदर समय की यात्रा संपन्न करके जो सिद्धि है, निर्वाण है, उसको प्राप्त कर रहे हैं उनकी। और यही कारण है कि आज शताब्दियों के बाद, बल्कि 2 सहस्राब्दियां व्यतीत हो चुकी, 2 सहस्राब्दियों के बाद में भी पावापुरी में वह भगवान के परिनिर्वाण पर आज भी पावापुरी में मोदक चढ़ाया जा रहा है, लड्डू चढ़ाया जा रहा है। लड्डू का अर्थ है पूर्णता, लड्डू का अर्थ है पूर्णता। यही कारण है कि वो वही बूंदी है जो अलग अलग है, अलग अलग बिखरी हुई है, और जो लड्डू है वो पूर्ण होता है। इसलिए आमतौर पर जो प्रसाद बांटा जाता है वो बूंदी का प्रसाद नहीं बांटा जाता, वो लड्डू का। इसका अर्थ है कि पूर्णता है, उसमें पूर्णता संगठित है। तो भगवान एक तरह से उस पूर्णता को
प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए उस पूर्णता में हमें भी एक तरह से उनके इस पूर्णता के लिए, उस लक्ष्य के लिए खुशी भी है। उसी प्रकार से वो हमसे छीना जा रहा है, हमारी आत्मा में, हमारे मन में, हमारे प्राणों में, हमारे श्वास श्वास में जो बसा हुआ है वो बिछड़ता चला जा रहा है। इसकी व्यथा भी है, इसकी व्यथा भी है। ये अंतिम गाथाएं, थोड़ी सी गाथाएं हैं, उसको हम बहुत श्रद्धा और भाव से इन गाथाओं को हम पढ़ लेते हैं। बाल मरणानि बहुसो अकाम मरणानि चैव बहुनि मर्हिन्ति चैव राया जिनवयनं जिन जानन्ति बहुआगम विन्नाणा समाहि उपायगाय गुणगाहि येन कारणेनं हरिहा आलोयनं सोम कंदप्पकोकुयायिन्तः शीलसहावहासविगहायिं विम्मावेन्तोय परं कंदप्पं भावनं कुणयि मन्ताजोगं कावुं भूयि कम्मं च जे पौञ्जन्ति सायरसइद्दिहेवुम् अभियोगं भावनं कुणयि नाणस्य केवलीनं धम्मायर्यस्य सङ्गसाहूणं मायि अवन्नवायि किब्बिसियं भावनं कुणयि अणुबद्धरो सपसरो तहय निमित्तं मिहोयि पडिसेवि एहिं कारणेहिं आसुर्यं भायणं कुणयि सत्तगहनं विषभक्षणं च जलनं च जलपवेशोय अनायारभण्डसेवा जम्मणमरणानि बन्धन्ति ईपावकरे बुद्धे नायये परिनिव्वुये छत्तीसम् उत्तरध्याये भवसिद्धिय सम्मये ईपावकरे बुद्धे नायये परिनिव्वुये छत्तीसम् उत्तरध्याये भवसिद्धिय सम्मये ईपावकरे बुद्धे नायये परिनिव्वुये छत्तीसम् उत्तरध्याये भवसिद्धिय सम्मये तिबेमि। शांत हो गया है सब कुछ, निस्तब्ध हो गया है सब कुछ। भगवान का परिनिर्वाण, यह एक परम ज्ञान के प्रकाश के बाद देह का विसर्जन, देह का विलय, हर एक बार सब ऐसे लगा है वो जो बैठी थी, इतनी बड़ी जनता, इतने बड़े लोग, ऐसे लग रहा था सब शून्य हो चुका है, सब शून्य हो चुका है, सबका सब एक तरह से एक अपना सारा का सारा विलय हो चुका है। और इतनी बड़ी निस्तब्धता आ गई है, कहीं पर भी ऐसा महसूस नहीं होता, कहीं पर भी महसूस नहीं होता कि कहीं कोई जीवन भी है। और एक तरह से अपनी आंखों के समक्ष, अपनी उपस्थिति में हम उस जीवन को इतना प्रेम करते थे, हजारों लाखों की संख्या में सब प्रेम करते थे, उसको जीवन अपने साथ में जीना चाहते थे, परंतु कोई किसी को बचा नहीं सका। हम उसको प्रभु बचा ना सके, हम अपने साथ उसको रख ना सके। और एक बार चारों तरफ में अंधेरा ही अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। और प्रभु की अनुपस्थिति में ऐसे लगा कि अब हम क्या करेंगे, किस प्रकार से करेंगे।
क्या कहाँ जाएंगे, हमारे प्रश्न होंगे, हमारी जिज्ञासा होगी, हमको कहीं पर भी कुछ कहीं तो ना समझ में आए, तो एक ऐसा ऐसा एक ऐसा एक प्रकाश का एक ऐसा दिव्य तेज था कि उसके पास जाकर के हमें वो प्रकाश प्राप्त हो जाता था। लेकिन आज वह चारों तरफ में अंधकार अंधकार, पूरा का पूरा अंधकार, सब विलीन हो गया है। और ऐसे समय में हम समझ सकते हैं कि लोगों के प्राणों का, लोगों के जीवन का क्या हुआ होगा। फिर भी उस समय अपने जो कुछ प्राज्ञ लोग थे, प्राज्ञ शिष्य थे, साहसी शिष्य थे, बस ऐसे समय में एक तरह से डूब भी सकता है व्यक्ति कि अब तो जो कहने वाला था वो तो चला गया है, कहने वाला चला गया, अब तो हमारी स्वतंत्रता, हम जिस तरह से जिए उस तरह से जिए, जिस तरह से चाहे वैसे बोले, हमारी खुशी की बात है। लेकिन कुछ लोग प्राज्ञ होते हैं, वो कहते हैं, वो शरीर से गए हैं, हमसे शरीर से विदा हुए हैं, शरीर हमारे साथ में नहीं है, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो अंत काल तक वो प्रकाशमान रहेगा। उनके शब्द हमारे साथ में रहेंगे, उनके शब्द हमारे साथ में रहेंगे, वो शब्द हमें ज्योति देते रहेंगे, वो शब्द हमें प्रकाशित करते रहेंगे। और यही कारण हुआ कि दीपावली के दिन ये दिए प्रकट होते रहे, ये दिए चारों तरफ में प्रकट होते रहे। ये दिए एक तरह से वह एक ऐसा एक तरह से, यद्यपि वह प्रकाश नहीं बच सका, लेकिन लोगों ने दिए जला करके, दिए प्रकट करके एक तरह से अपने उस प्रभु को सुरक्षित रखा है। आज भी इन शब्दों को हमारे लिए भगवान नहीं है, लेकिन वे दिए हमारे आचार्यों के द्वारा, ये जो दिए जलाए गए हैं, उन दियों से आज भी हम उसी प्रकार से उस प्रकाश को अपने साथ समेट करके रख लेना चाहते हैं, सुरक्षित रख लेना चाहते हैं। हमारी जिंदगी से भी हमें प्रिय है ये प्रभु के वचन, ये प्रभु के शब्द। इन्होंने जो कहा है, कहाँ इस तरह से, कहाँ सुनने जानने समझने को मिल सकता है। यह अमृत का सागर, यह अमृत का सागर जो उन्होंने बांटा है, बस सच्ची श्रद्धा तो कल एक ऐसा नहीं कि भगवान ने अपने जीवन काल के लिए दिया था। अगर जीवन काल के लिए दिया था, उनके जीवन के चले जाने के बाद में भी उनके जो शब्द है उसके माध्यम से आज भी हम भगवान महावीर को अपने साथ पाते हैं। और बस यही सही अर्थ में दीप पर्व है। हम नहीं छोड़ेंगे इस प्रभु के वचनों को, हम प्रभु के इन शब्दों को प्रभु की तरह ही सम्मान देंगे, प्रभु की तरह ही प्रेम करेंगे, उसी की तरह से। जब भी कभी जीवन में कभी भी कोई प्रश्न आया तो इन शब्दों के माध्यम से हम उन शब्दों में अपना उत्तर खोज लेंगे। हमें कहीं समाधान नहीं होगा तो इन प्रभु के इन शब्दों में हम अपना समाधान खोज लेंगे। जहाँ कहीं अशांति होगी, उस प्रभु के इन शब्दों को सुन करके हम अपने जीवन में शांति प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन का एक ऐसा मार्गदर्शक बन करके ये प्रभु का शास्त्र, प्रभु का ज्ञान हमारे लिए प्रभु की तरह ही सम्माननीय है। जितने महावीर प्रिय है, महावीर के वचन भी उतने ही प्रिय है। और ये शासन यही कारण है, उस श्रद्धा के कारण ही हजारों वर्षों के बाद में भी उन्होंने कहीं कोई इस तरह से अपनी सुरक्षा को रखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, लेकिन बिना प्रयत्न का भी वह व्यक्ति चलता चला गया लोगों के बीच में, लोगों की भावनाओं के बीच में, शब्दों के ज्ञान के बीच में। और आज भी हम उन शब्दों के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बस भाग्यशाली है हम, भाग्यशाली है कि भगवान के इन शब्दों का स्वाध्याय और ये दिए जो चल रहे हैं, ये एक एक प्रतिनिधि है भगवान की, ये उत्तराधिकारी है भगवान के, भगवान की उस वाणी को सुरक्षित रखने वाली ये दिए हमेशा 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 इसी प्रकार से प्रज्वलित रहे। बस आप सबके लिए, बस आज के इस अवसर पर इस पावापरी के इन ज्ञान के उस देवता को, पावापरी को भी हम वंदन करते हैं। पावापरी की उस सभा को हम वंदन करते हैं। पावापरी में उस प्रभु के जो चरण है उनको हम वंदन करते हैं। और वे शास्त्र को वंदन करते हैं, शुद्ध को वंदन, नमो सूर्य देवाय, इस शुद्ध देवता को हम प्रणाम करके बस हम सबके लिए मंगलमय हो ये प्रकाश, मंगलमय हो प्रभु का मार्गदर्शन।
दर्शन मंगलमय हो, प्रभु के शब्द, और इसके साथ आज की इस दिव्य वाणी को हम यहाँ पे विश्राम दे रहे हैं। इस प्रकाश के सहारे हम जीते रहेंगे। हाँ जी, बस धन्यवाद के साथ में आज की सभा को हम विश्राम दे रहे हैं। आज बहुत उत्साह के साथ उत्तराधीन सूत्र का स्वाध्याय प्रारंभ किया था। बहुत प्रेम के साथ यहाँ अभी 36 अध्ययन, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 करते 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 हमें बड़ी बड़ी प्रसन्नता थी, और प्रसन्नता से और पूरा का पूरा आज एक तरह से 14 दिन उत्तराधीन का स्वाध्याय, 14वें दिन हमने इस स्वाध्याय को यहाँ पे हमने एक तरह से विश्राम दिया है। पर ये स्वाध्याय की परंपरा निरंतर हमारे जीवन में, और मैं बस इस स्वाध्याय की पूर्णाहुति बाद में कहूँगी, कोई सूत्र 2000 गाथाएं हैं। इन गाथाओं में कहीं हमारे लिए एक विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, विकल्प पर विकल्प है, विकल्प पर विकल्प है। जहाँ हमारे लिए अनुकूलता हो, हम सहजता से जिसको स्वीकार कर सकते हैं, जिससे हमारी जिंदगी में जहाँ के अंधकार है वो दूर हो जाए। ऐसा कोई सूत्र, एकांत सूत्र भी हमें आ जाए, बस हमारे हाथ लग जाए। स्मरण रखना, एक सूत्र भी, एक छोटा सा सूत्र भी इस संसार के सागर को पार करने में सक्षम। एक छोटा सा सूत्र, छोटा सा कोई वचन अगर आपके जीवन में उपयोगी बन जाए, जरूर याद रख लीजिएगा। ये हमारी स्वाध्याय की धारा हमें इसी प्रकार से अखंड अक्षुण्ण रखनी है। और ये उत्तराध्याय हमारे घर का एक, जैसे और सारी आवश्यक किताबें हैं, आवश्यक चीजें रखते हैं, उसी तरह से इसको भी एक अनमोल धातु के रूप में उत्तराध्याय सूत्र को हम अपने पास में सुरक्षित रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर। बस इस उत्तराध्याय के स्वाध्याय में मेरी तरफ से, आप सबकी तरफ से कहीं कोई आशा न की हो तो तत्समय